कभी कभी कोई एक दिन, सिर्फ एक दिन, पूरे देश की कहानी कह जाता है। 4 नवंबर 2025 एक ऐसा ही दिन था। एक ऐसा दिन जिसने भारत की तरक्की की एक नई इबारत लिखी, खेल के मैदान से लेकर रक्षा की सीमाओं तक। तो चलिए देखते हैं उस एक दिन में ऐसा क्या क्या खास हुआ था। कुछ जीतें होती हैं जो रनों और विकेटों से तय होती हैं, लेकिन ये वाली जो जीत थी ना, ये सालों में नापी गई। पूरे 47 साल। सोचिए कितना लंबा इंतजार था जो आखिरकार खत्म होने वाला था। और ये हुआ, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। जी हाँ, 47 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ और पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब भारत के नाम हुआ। ये वो जीत थी जिसका जश्न पूरे देश ने एक साथ मनाया। तो इस एक दिन की कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऐतिहासिक जीत की, फिर राष्ट्र की सुरक्षा और शक्ति की, उसके बाद पर्यावरण की और आखिर में भविष्य की ओर बढ़ते कदमों की। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव, भारत की ऐतिहासिक जीत। ये दिन खेल की दुनिया में कुछ ऐसे मील के पत्थर छोड़ गया जो हमेशा याद रखे जाएंगे। क्या शानदार फाइनल था वो। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला खिताब जीता। कप्तान हरमनप्रीत कौर की लीडरशिप में टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया और हाँ, दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। ये पूरा टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में ही हुआ था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। जश्न का मौका सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक ही नहीं थमा था। दिमाग के खेल यानी शतरंज की दुनिया से भी एक बहुत बड़ी खबर आई। मिलिए इलम पार्थी एआर से। तमिलनाडु के इस 16 साल के नौजवान ने वो कर दिखाया जिसका सपना हर चेस प्लेयर देखता है। ये बने भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। कमाल की बात है ना। ये उपलब्धि वाकई भारत की बौद्धिक शक्ति को दिखाती है। खेल के मैदान से निकलकर अब रुख करते हैं देश की सुरक्षा और शक्ति की तरफ। इसी दिन वाइस एडमिरल बी शिवकुमार ने भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटीरियल का पद संभाला। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी नेवी के जहाज, पनडुब्बियां और हथियार हमेशा और हर हाल में ऑपरेशन के लिए तैयार रहें। उसी दिन हमारी सेना के लिए एक नई स्वदेशी टेक्नोलॉजी भी सामने आई, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो या SDR। अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें पुराने हार्डवेयर की जगह स्मार्ट सॉफ्टवेयर ले लेता है। इससे ये सिस्टम कहीं ज़्यादा एडवांस्ड और फ्लेक्सिबल बन जाता है। और सबसे बढ़िया बात, ये आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे बनाया DRDO ने, मैन्युफैक्चर किया BEL ने और इसे तैनात किया गया भारतीय सेना के लिए। यानी सब कुछ अपने देश में। राष्ट्रीय शक्ति सिर्फ अपनी तकनीक तक ही सीमित नहीं थी। इसी दिन भारत और अमेरिका ने कुआलालंपुर में एक बहुत बड़े 10 साल के रक्षा समझौते पर साइन किए। इसका मकसद है दोनों देशों के बीच डिफेंस पार्टनरशिप को और भी ज्यादा मजबूत करना। चलिए अब इस कहानी को एक अलग दिशा में ले जाते हैं, पर्यावरण और प्रकृति की ओर। ये दिन हमारे ग्रह की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों का भी गवाह बना। बिहार की गोगाबेल झील को भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि रामसर साइट का दर्जा उन वेटलैंड्स को मिलता है जो पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये भारत के पर्यावरण संरक्षण के कमिटमेंट को दिखाता है। इस घोषणा के साथ ही बिहार अब 6 रामसर साइट्स के साथ देश में तीसरे नंबर पर आ गया है। वैसे लिस्ट में टॉप पर तमिलनाडु है जहां 20 साइट्स हैं। ये दिखाता है कि ये राज्य वेटलैंड्स को बचाने के लिए कितने असाधारण प्रयास कर रहे हैं। और हाँ, कुदरत ने भी उस दिन एक अनोखा तोहफा दिया। दुनिया का सबसे बड़ा पतंगा एटलस मॉथ कर्नाटक के दावणगेरे जिले में देखा गया। जरा सोचिए, इसके पंखों का फैलाव 25 से 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है और इसकी मौजूदगी का मतलब है कि वहां का जंगल और इकोसिस्टम एकदम स्वस्थ है। पर्यावरण को बचाने के लिए इसी दिन उत्तराखंड सरकार ने भी एक अहम कदम उठाया। दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की। मकसद बिल्कुल साफ है, हिमालय के पर्यावरण को बचाना, प्रदूषण को कम करना और सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना। और अब आते हैं इस दिन के आखिरी पड़ाव पर, भविष्य की ओर बढ़ते कदम। इस दिन इनोवेशन, इंडस्ट्री और डिप्लोमेसी के क्षेत्र में भी बहुत कुछ हुआ। कोयला मंत्रालय ने पारदर्शिता और काम को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल रास्ता अपनाया।
कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैंप पोर्टल लॉन्च किए। ये डिजिटल टूल्स देश के कोल सेक्टर को मॉडर्न बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इंडस्ट्री में भी एक जबरदस्त पार्टनरशिप देखने को मिली। भारत की टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और फ्रांस की कंपनी सैफ्रन ने हैदराबाद में एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यहाँ दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में लगने वाले लीप इंजन के पार्ट्स बनाए जाएंगे। ये मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। कूटनीति के मोर्चे पर भी एक अहम खबर आई। अनुभवी राजनयिक डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। ये अपॉइंटमेंट दिखाता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं। तो 4 नवंबर 2025 का दिन सिर्फ कुछ घटनाओं का जोड़ नहीं था, ये भारत की चौतरफा तरक्की का एक स्नैपशॉट था। खेल में ऐतिहासिक जीत, रक्षा में ताकत, पर्यावरण के लिए प्रतिबद्धता और भविष्य के लिए इनोवेशन, ये सब कुछ हमें सिर्फ एक दिन में देखने को मिला। एक दिन, एक देश और अनगिनत मील के पत्थर। जब एक ही दिन में इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में और क्या-क्या संभव है। अगला कदम क्या होगा?